उन्होंने दुराचारी और अगर कहा जाए माफियाओं की शरणस्थली और उनको आगे बढ़ाने वाला बताया है। और ये तमाम चीज़ें, तमाम बयानबाजी जो है वो आदमी कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पार्टी में काफ़ी बिक रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मथुरा दत्त जी ने बहुत सालों तक सेवाएं दी हैं पार्टी को। और मेरे तो सम्मानित भी हैं, मेरे बड़े भी हैं। उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ मैं। लेकिन दो गलती वो भारी कर गए। एक तो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने चुना अपने पीड़ा बयान करने के लिए, वो गलत चुना। ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल में सभी को टिकट मिल गया हो और कोई पीड़ा या कष्ट परेशानी उनको ना हो, लेकिन फिर भी सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से वो बचते हुए नज़र आए हैं। वहीं सर्वोच्च पद पर जब आप बैठे हैं अध्यक्ष के बाद, हमेशा सेकंड इन कमांड मैंने जब से मैंने राजनीति में पदार्पण किया है, मैंने हर अध्यक्ष के साथ उनको संगठन संभालते हुए और सेकंड इन कमांड देखा है। चाहे वो माननीय किशोर उपाध्याय जी हो, चाहे वो माननीय गोदयाल जी हो, चाहे वो माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी हों। और करण महाराज जी के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ सेकंड इन कमांड, बल्कि करण महाराज जी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड के रूप में मैंने उनको देखा है। तो पीड़ा बयान आपने एक तो गलत प्लेटफॉर्म पर किया, और दूसरा जो तोप की नोक आपको भाजपाइयों की तरफ रखनी चाहिए थी, वो आपने अपनी तरफ फायरिंग कर दी। यानी कि उद्यान घोटाला हुआ तब आपको इतना मुखर हमने नहीं देखा, आय से अधिक संपत्ति मामला हुआ, सैन्य धाम घोटाला हुआ, रेखा आर्या हैं, सुबोध उनियाल के ऊपर हमले होते रहे कि सर्वाधिक वनाग्नि वाला ये प्रदेश है, हमने तब आपको हमलावर नहीं देखा। लेकिन आज जिस तरह से आप अपने ही स्थानीय विधायक के लिए खनन तस्कर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी अधिकृत प्रत्याशी के लिए आप शराब तस्कर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी बातें गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपनी पीड़ा, अपना बलिदान और योगदान जो आपका पार्टी के लिए है, वो बताने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप दूसरे का दामन दागदार करें, इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। यही महिला जो है, जो आज अधिकृत प्रत्याशी हमारी पिथौरागढ़ मेयर सीट के लिए बनाई गई हैं, ये पिछले 2-2.5 सालों से जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। तब आपने क्यों नहीं करण महाराज जी को ये सलाह दी? आज आप पिथौरागढ़ में उनकी इमेज की बात कर रहे हैं कि पूरा पिथौरागढ़ जानता है उनकी इमेज कैसी है। अगर उनकी इमेज खराब थी और आपकी बात को अगर सच भी मान लिया जाए, तो आपने संगठन के हित में क्या ये सलाह, नेक सलाह माननीय अध्यक्ष जी को नहीं देनी चाहिए थी? यानी कि संगठन के लिए आप समझौता करने के लिए तैयार हैं। आज आपका टिकट कटा है, व्यक्तिगत आपको हानि हुई है, तो आप इतनी मुखरता से अपनी पीड़ा रख रहे हैं। तो मैं मथुरा दत्त जोशी जी जैसे व्यक्ति से, जिनका कभी इस तरह का नेचर नहीं रहा है, उनसे इस तरह की जली कटी बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि वो बहुत परिपक्व होंगे और उनको पता होगा, क्योंकि हमने जीवन भर देखा और सीखा उन्हीं से है। मैंने उनको अपने मुख्य प्रवक्ता के रूप में देखा है, बहुत सीखा है उनसे। और उसके बाद महामंत्री संगठन के पद पर देखा। उसके बाद चाहे वो ज्योत सिंह बिष्ट जी हों, सूर्यकांत धस्माना जी हों, विजय सारस्वत जी हों, सबको बाईपास करते हुए उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन के पद तक पहुँचे हैं। तो कुछ ना कुछ बात रही होगी, सभी अध्यक्षों ने कुछ आप में देखा होगा, इसलिए आपको वो पद दिया। और जिस पद की कार्यकर्ता लालसा रखता है जीवन भर, जो है वो सपने देखता है जिस पद पर पहुंचने के, वो सारे पदों पर आप पदासीन रह चुके हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि जिला पंचायत सदस्य आपकी धर्मपत्नी रह चुकी थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पंचायत भी आप ही लड़ें, निकाय भी आप ही लड़ें। तो दूसरों को भी मौका बड़े दिल दिखाते हुए उनको देना चाहिए था। और जिस तरह से वो दामन पर छींटे डाल रहे हैं, जिस तरह से वो अधिकृत प्रत्याशी के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अस्वीकार्य है पूरी तरह से और घोर आपत्तिजनक।